जो हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता है, आप सबको यहाँ पे खुशामदीद करता हूँ और थैंक्स भी करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो मेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक ही मुद्दा है, बस उसी पे ही है, उससे आगे हटकर और कुछ नहीं है। वो ये है कि आज सुबह हमारे बीजेपी यूनिट करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जिसमें ये था कि ग्रेटर करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में उन्होंने बात की। मतलब उसमें कुछ इश्यूज़ को लेके उन्होंने बात की। सही बात है, उनके कुछ अप्रीहेंशंस ज़रूर होंगे, तो उसको लेके मैंने ये महसूस किया, हालांकि मैं खुद ले से आ रहा था, तो मैंने ये महसूस किया कि इसको आवाम तक पहुंचाना, एक क्लैरिटी देना आप लोगों के माध्यम से ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स जो है बेशक लोगों में ज़रूर क्रिएट होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की, ग्रेटर करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की इन्होंने, ये है एक्सक्लूसिवली फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। आप जानते हैं कि हमारे 2 स्मार्ट सिटी, एक लेह में एक और करगिल में स्मार्ट सिटीज़ अनाउंस हुए थे, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाना था, जिसके तहत यहाँ पे कंसल्टेंट्स भी आए, मीटिंग्स वगैरह भी काफ़ी हद तक हुआ। तो उसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे, अपने ऑब्जर्वेशंस भी लोगों ने रखे। तो लास्ट जो मीटिंग हुआ था कंसल्टेंट्स के साथ, जिसमें तमाम हमारे म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स भी थे और हमारे टाउन के काउंसलर्स, बाकी एरियाज़ के नहीं थे, हमारे टाउन के काउंसलर्स भी उसमें मौजूद थे। तो उसमें उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया हमें, आपके जो कंसल्टेंट है, इसको लेके कि उसमें प्रेजेंटेशन में मेनली यही था कि हम इस सिटी को कैसे डेवलप करेंगे, उसमें क्या होने चाहिए, उसमें आपका ड्रेनेज हो गया, रोड्स हो गया, जो भी एक सिटी में डेवलप होता है वो सारे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए। वो अभी भी प्रेजेंटेशन मौजूद है। तो देने के बाद में ये डिसाइड हुआ था कि जो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, उन्होंने कुछ एरियाज उसमें आइडेंटिफाई किए थे जो अभी आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन उसमें फैसला ये हुआ था कि काउंसलर्स, यानी कि जितने भी हमारे उस एरिया के काउंसलर्स हो, उनके पंचायत मेंबर्स हो, सबके साथ बात करके, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और ये कहा गया था कि एक अथॉरिटी हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसमें ये कभी नहीं कहा था कि उस अथॉरिटी के क्या इख्तियारात होंगे या क्या पावर्स होंगे। तो जब ये आपका नोटिफिकेशन जो है, उन्होंने जल्दी में जब ये नोटिफिकेशन निकाला आपका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 30 मई को जो ही जब ये नोटिफिकेशन निकाला, तो उसमें इन्होंने लिखा था आपका सेक्शन 3 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1970। जब हमने ये डेवलपमेंट अथॉरिटी 1970 की जब हमने उसके क्लासेस देखे, तो उसमें ये हमने पाया कि या फर्दर जो भी है वो उस अथॉरिटी के इख्तियारात में होते हैं, जिस तरह से हमारे जम्मू में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, श्रीनगर में श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। तो जब ये उसमें आया, तो उसी वक्त उसके बाद सीसी ले साहब से ने भी मेरे साथ फोन पे बात किया। तो जो ही जब ये जो नोटिफिकेशन हमारे पास आई, तो उसी वक्त मैंने अपनी तरफ से जो कमिश्नर सेक्रेटरी है आपका AK साहू साहब को, उसी वक्त मैंने रिएक्ट किया है इस पे, आप लोगों को हम कॉपी भी देंगे। उसमें मैंने यही कहा कि जिस डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपने यहाँ पे मेंशन किया है, उस डेवलपमेंट अथॉरिटी में लैंड यूजेज और लैंड एक्विजिशन जो है उस एक्ट के हिसाब से ये उनके इख्तियारात है। अब हमको ये क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि LHDC एक्ट सेक्शन 23 ये बोलता है कि तमाम लैंड अलॉटमेंट एंड लैंड यूजेज जो है वो LHDC के पास है, तो ये कंट्रडिक्ट करता है इसको। तो हमने ये क्लियरिफिकेशन मांगा है उनसे कि आप ये 2 चीजें हमें क्लियर करो कि ये जो लैंड है इसके पावर किसके पास रहेंगे, इसके यूजेज कौन होगा। तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा हम इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। एक ये था। दूसरा ये है कि जो एरियाज, लोकल एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए, उसमें उसके मेंबर्स के कंसेंट के बगैर जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये हमने उसी वक्त 8 तारीख को ये चिट्ठी यहाँ से किया हुआ है साहू साहब के नाम पे, कमिश्नर सेक्रेटरी। तो ये है तब तक के लिए, मतलब हमने अपनी तरफ से जो काम करना था वो हम ऑलरेडी काम कर चुके थे और अपना कंसर्न हम शो कर चुके थे। तो कल आपका लद्दाख में आपने देखा होगा, सॉरी लेह में 4th आपका डेवलपमेंटल कॉन्क्लेव था, जिसमें ये भी था आपका अर्बन डेवलपमेंट में ये भी डिस्कशन था। उसमें हमारे ऑनरेबल आपके LG साहब ने चेयर किया, उसमें सारे कमिश्नर सेक्रेटरीज थे। जब उसमें ये डिस्कशन हुआ, तो उसमें दोनों CC हम दोनों ने उस पर रिएक्ट किया कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी आप बना रहे हैं, बेशक आप अथॉरिटी बनाइए, हम भी बोलते हैं कि एक अथॉरिटी होना चाहिए, लेकिन इसमें मेन जो अथॉरिटी में जो हमें कंसर्न है वो है आपका लैंड अलॉटमेंट, लैंड एक्विजिशन का, क्योंकि LHDC एक्ट के तहत जो है सेक्शन 23 LHDC को एम्पावर करता है लैंड अथॉरिटी। तो उस पर काफी डिस्कशन हुआ
और एरियाज के बारे में डिस्कशन होने के बाद में फाइनली एलजी साहब ने एक डायरेक्शन पास किया। ये ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूँ, कल की मीटिंग में रिकॉर्ड है। ऑनरेबल एलजी साहब ने डायरेक्शन पास किया है कि जब तक इस पे कॉमन कंसेंसस नहीं होगा, इट विल बी केप्ट ऑन होल्ड एंड इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये डिसीजन कल हुआ और मैं सोचता हूँ कि इसको रिएक्ट करना और जरूरी था। ये ऑन रिकॉर्ड है, कल डिसाइड हुआ और ये चैप्टर जो है कल एलजी साहब ने क्लोज कर दिया। जब तक सारे स्टेक होल्डर्स का कॉमन कंसेंसस नहीं होगा, इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। और हमने कल वहां रिक्वेस्ट भी किया कि जो नोटिफिकेशन आपने करगिल को लेकर निकाला है कि इट शुड बी विड्रॉन, इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए, क्योंकि एलजी साहब ने क्लियर कट डायरेक्शन दे दिया है कि जब तक पूरा कंसेंसस बोथ ले एंड करगिल, क्योंकि ये तो नहीं है कि स्मार्ट सिटी आप करगिल में करेंगे तो ले में नहीं करेंगे, जब तक दोनों का कंसेंसस नहीं होगा इन सारे पे, तब तक इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो मैं ये क्लियर करना चाहता था पब्लिक को, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उन्होंने बहुत कुछ बोला कि हमारे लैंड को बेच दिया, प्लान किया, ये क्या, लेकिन आई डोंट वांट टू रिएक्ट ऑन दैट। मैं आवाम को ये कहता हूँ कि आप लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है। जो इसमें जब तक कि सबका कॉमन कंसेंसस नहीं होगा, ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। और ये मेजर हाई लेवल पे कल डिसीजन हुआ है, कल ही। तो इसीलिए मैं सोचता मैं खुद ले से आया हूँ, इसका रिएक्ट करना जरूरी था। तो इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंट जब तक कंसेंसस नहीं होगा, और सबको लेके हम एक कंसेंसस बनाएंगे। और पर्टिकुलरली जो अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड यूजेज ऑफ लैंड है, उसमें जब तक हमारे सेक्शन और तो अगर हम इसको कोर्ट में भी जाएंगे तो क्लियर कट कहता है हमारा सेक्शन 23, वो पावर हमारे पास है जब तक वो एक्ट जिंदा है। तो ये मैं आपके माध्यम से पब्लिक तक क्लियर करना चाहता था। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम ऐसी चीज कभी नहीं होने देंगे जो कि आवाम के हित में न हो।